हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ट्राई कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द बैंक। चाहे आप कॉन्करेंट ऑडिटर हो या फिर आप स्टैट ऑडिटर हो या फिर आप कोई भी हो, आपको बैंक की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये बैंक वर्क कैसे करता है, ये बैंक फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करता है, ये सब जानेंगे एक नए जर्नी में। अगर आपको भी जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता ही होगा कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस में लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आने लगी। उस वजह से आरबीआई ने एक स्टेप लिया और एक नई स्कीम लॉन्च की, जो उसका नाम है गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। ये एक वर्किंग कैपिटल टर्म लोन है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको ये लोन मिलती है तो आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप सैलरी दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का पे कर सकते हो, वाटर चार्जेस पे कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर पे ऑफ नहीं कर सकते। ये मेन पर्पज़ क्या था, ये स्कीम लाने का मेन पर्पज़ क्या था, वॉज टू फैसिलिटेट द एमएसएमई टू मीट देयर ऑपरेशनल लाइबिलिटीज़ एंड रिस्टार्ट देयर बिजनेसेस। इन शॉर्ट एमएसएमई को बूस्ट करना था। अभी ये एमएसएमई होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सो एमएसएमई इज़ नथिंग बट द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, अब बात कर लेते हैं सबसे मेन बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है क्या आप एलिजिबल हो। ये जानने के लिए आरबीआई ने एक अच्छी खासी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ABC लिमिटेड की कंपनी है, ठीक है। इसकी SBI में एक लोन चल रही है और साथ ही साथ में PNB में भी इसकी लोन चल रही है, मतलब दोनों गवर्नमेंट के पास इस अच्छी खासी लोन चल रही है। तो अगर समझ लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग इसकी 10 लाख है यहाँ पे, और इसकी आउटस्टैंडिंग है अराउंड 15 लाख एज ऑन 29 Feb 2020। अगर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 25 लाख की आउटस्टैंडिंग पड़ी है। अब इसका आउटस्टैंडिंग की 20% आपको 5 लाख हो गया। इतना मैक्सिमम टर्म लोन आपको मिल सकता है। होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गए। इसका मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास अगर आप कंपनी हो A लिमिटेड, अगर आपकी बैंक में SBI बैंक और PNB बैंक में दोनों बाजू पे अगर आपकी लोन चल रही हो ऑफ एन अमाउंट ऑफ 10 लाख, और यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल 15 लाख के लिए हो रही है, तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 25 लाख बनता है, और उसका 20% ही आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, होप आपको ये एग्जाम्पल याद रख लो। और ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तो ऑल द बिजनेस एंटरप्राइजेस और द MSME borrowers with a combined outstanding loan across all the banks or the FIs up to 25 crores as on 29th of Feb 2020, and ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, and the annual turnover of up to 100 crores for the financial year 1920 are eligible for this scheme। इसका मतलब अभी बैंक को पता कैसे चलेगा कि, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि A का 2 जगह पे लोन चल रहा है, एक तो SBI में भी चल रहा है और एक PNB में भी चल रहा है, तो ये बैंक को पता कैसे चलता है? तो यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी क्रेडिट एजेंसीज होंगी, ठीक है। आप गूगल कर लेना, बहुत सारे क्रेडिट एजेंसीज आपको मिल जाएंगे इंडिया में भी। तो ये बैंक के साथ टाई अप होता है, तो और ये बैंक ऑलरेडी इजीली क्रेडिट एजेंसीज को कस्टमर्स की डिटेल्स प्रोवाइड कर लेती है, और फिर क्रेडिट एजेंसी इनको सारी की सारी आउटस्टैंडिंग लोन्स कहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनका एज ऑन डेट ऑफ 29th of Feb 2020 कहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, ये आपको प्रोवाइड कर लेती है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि कितना लोन प्रोवाइड करना चाहिए या क्या उसकी क्रेडिट रेटिंग हो सकती है, चाहे वो आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप बिजनेस भी क्यों ना करते हो। तो ये सारी चीज़ें सारा का सारा चिट्ठा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी खासी बैंक को देखनी पड़ती है, और अगर आप कॉन्करेंट ऑडिटर हो या फिर आप स्टैट ऑडिटर हो, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है आपको चेक करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगर आपने लोन लेके रखा हुआ है ऑलरेडी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए, ठीक है, एज ऑन 29th of Feb 2020 में भी, तो इसका मतलब होता है कि आप भी एलिजिबल हो सकते हो। अब ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आई थी, क्या है ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको लोन दिया जाता है फ्रॉम, ये कुछ इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 2014 के आसपास। ओके, तो अब बात कर लेते हैं उसके आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ी चीज़ें हैं जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, मैं आपको मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं सबसे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की।
द स्कीम इज़ वैलिड फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए लिमिटेड का जैसे कि अपना अबाव एग्जांपल में उसके पास SBI बैंक थी और दूसरी PNB बैंक में उसकी लोन चल रही थी, तो ये सिर्फ यहीं से आपको लोन मिल सकता है, क्योंकि आपको एक एग्जिस्टिंग कस्टमर होना ज़रूरी है इन दी बैंक। अगर ए लिमिटेड अगर PNB बैंक को अप्रोच करता है तो उसे लोन मिल सकता है। अगर ए लिमिटेड ICICI बैंक को अगर अप्रोच करेगा तो उसे कभी भी लोन नहीं मिलेगा, तो उसे एग्जिस्टिंग कस्टमर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और उसका बोरोविंग अकाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60 days past due as on 29th of Feb 2020 in order to be eligible under the scheme। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको एक सिंपल से लैंग्वेज में बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपका एज ऑन 29th of Feb 2020 में इसके पहले आपका मतलब आपका जो ड्यू है, या फिर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर लो या फिर कोई रीपेमेंट करने की बारी हो जो आपने पे नहीं किया होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 और 60 डेज़ के अंदर अंदर आपका पीरियड चल रहा है, तो फिर आप एलिजिबल हो। अगर ये ही पीरियड मोर देन 60 डेज़ का हो जाता है, मतलब आपको आउटस्टैंडिंग मतलब आपका इंटरेस्ट पेमेंट रीपेमेंट करना आपको 60 डेज़ से भी ज़्यादा हो गया, तो आप एलिजिबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि बैंक को पता चल जाता है कि आपने 60 दिन से मतलब ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 2 महीने से आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया हुआ है, जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना था वो आपने पेमेंट नहीं किया। यानी कि इससे क्या होता है कि आपके पास लिक्विडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये आप पॉसिबल NPA भी हो सकते हो। तो इसे हम बैंक के टर्मिनोलॉजीज़ में अगर हम बात करें, इसे कहते हैं SMA2, ठीक है। उसके पहले अगर आप दैट इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 60 डेज़, अगर SMA1 है तो इसका मतलब आप ऑन एन एवरेज 30 to 60 डेज़ में अप्लाई करते हो। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। द स्कीम इज़ वैलिड ओनली फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर। द बोरोवर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60 days पास्ट ड्यू ऑन 29th of Feb। मतलब इसके हिसाब से ये टर्मिनोलॉजी में क्या बैठता है, SMA1। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं दैट इज़ द बोरोवर्स विच हैव नॉट क्लासिफाइड एज ई SMA2, मतलब मोर देन 60 डेज से आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, या फिर वो पोटेंशियल NPA भी नहीं होना चाहिए। अभी NPA क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। मतलब इन शॉर्ट बैंक को पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर से पैसा नहीं मिलने वाला है। ओके, एज ऑन 29th of Feb 2020 पे। अब आगे चलते हैं, अगर आप कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेज या फिर MSME बोरोवर्स अगर उसे GST रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है तो उसे GST रजिस्टर्ड होना चाहिए। इफ़ इन केस अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया अभी तक तो फिर आप इस केस के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। यूजुअली होता तो नहीं है, लेकिन एक कंडीशन प्रोवाइड की गई है, तो फिर इसे मेरे को बताना ज़रूरी लगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबल एंटिटीज़ कौन कौन सी है। सो एलिजिबल एंटिटीज़ एलिजिबल एंटिटीज़ आदि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड कंपनीज़ हो, ट्रस्ट हो, LLPs हो, या फिर हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में भी आप क्यों ना बोरोवर्स हो, तो आप एक एलिजिबल एंटिटी हो। अगर आपने एक नोटिस की होगी तो एक चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया है, वो है इंडिविजुअल्स को यहाँ पे लोन नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेसेस के लिए हैं। इंडिविजुअल को यहाँ पे लोन के लिए अलग से स्कीम निकाली गई है, उसके बारे में भी हम आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ के लिए हम बिजनेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो हु आर दी बोरोवर्स दैट आर नॉट एलिजिबल। अब नॉट एलिजिबल वाली भी स्कीम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई भी अगर आपका समझ लो कि जैसे कि अपना एग्जांपल चल रहा था कि ए लिमिटेड ने PNB बैंक को अप्रोच किया हुआ है, ठीक है, मेरे को ये मेरे को ये कोविड लोन से मेरे को चाहिए, ठीक है। अब सबसे मेन कंडीशन क्या था कि आपको एग्जिस्टिंग बोरोवर होना ज़रूरी है। अगर आप एग्जिस्टिंग बोरोवर्स नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो इस लोन के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग बोरोवर हो, ठीक है, एग्जिस्टिंग बोरोवर भी है आप, लेकिन अगर आपने वो पर्सनल के नाम पे लेके रखा है, मतलब आपके खुद के नाम पे, यानी कि अगर कोई ए लिमिटेड है, ठीक है, अगर उसका कोई भी प्रमोटर है या फिर कोई डायरेक्टर है उसके नाम पे अगर लोन है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। ये एग्जिस्टिंग बोरोविंग्स भी किसके नाम पे होनी चाहिए, बिजनेसेस के नाम पे होनी चाहिए। अगर आपने ये लोन एग्जिस्टिंग बोरोविंग अगर आपने बिजनेस के नाम पे नहीं ली है तो फिर आप ये कोविड लोन के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होते हो,
ठीक है, तो उन्होंने एक अच्छा खासा एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप एक रीड कर लेते हैं। द लोन प्रोवाइडेड इन इंडिविजुअल कैपेसिटीज आर नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कीम। फॉर एग्जाम्पल एनी एग्जिस्टिंग लोन सच एज अ कमर्शियल व्हीकल लोन, मतलब यहाँ पे अगर किसी ने कमर्शियल व्हीकल लोन लिया हुआ है विच इज़ टेकन बाय द एंटिटी, अगर आपने एंटिटी के नाम पे लिया हुआ है तो ये कवर्ड है। बट द कमर्शियल व्हीकल लोन टेकन बाय द प्रोमोटर्स या फिर डायरेक्टर्स इन अ पर्सनल कैपेसिटी शैल नॉट बी कवर्ड, मतलब अपने अगर पर्सनल के नाम पे, मतलब खुद के एक डायरेक्टर या फिर एक प्रमोटर के नाम पे लेके रखा हुआ है लोन, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। और फिर बिजनेस एंटरप्राइजेज और दी MSME बोरोवर्स हुज अकाउंट इज़ पोटेंशियल टू बी NPA या फिर SMA 2 के स्टेटस में है एज ऑन 29 Feb 2020। मैंने आपको इजीली SMA 2 का मतलब क्या, विच इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 60 डेज। ओके, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। अब बात कर लेते हैं लोन अमाउंट कितना अप्रूव होगा। लोन अमाउंट कितना अप्रूव होगा, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 20% अप्रूव होगा। कितना होना चाहिए मैक्स टू मैक्स? मैक्स टू मैक्स आपका आउटस्टैंडिंग होना चाहिए 25 करोड़, ताकि उसका अगर आप 20% निकालोगे तो आपको ऑन एन एवरेज 5 करोड़ का टर्म लोन मिल सकता है। ठीक है, ओके, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। ओके, तो ये जो 25 करोड़ की जो आउटस्टैंडिंग मैंने बताई आपको, कहाँ गई, ये रही। सो ऑलमोस्ट अराउंड 25 करोड़ की आउटस्टैंडिंग है। तो ये आउटस्टैंडिंग किस चीज़ की होनी चाहिए? क्या ये फ़ंड बेस्ड एक्टिविटीज़ की होनी चाहिए या फिर नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ की होनी चाहिए? तो 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग शुड बी ऑफ ओनली एंड ओनली फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ की होनी चाहिए। ओनली एंड ओनली फंड बेस्ड एक्टिविटी, नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं किया गया, उसके लिए अलग से गाइडलाइंस निकली है, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब ये फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ क्या होता है, नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए तो आप समझ लो कि फ़ंड बेस्ड एक्टिविटीज़ और नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ अभी सिर्फ नाम के लिए समझ लो, बाकी हम आगे के वीडियोस में इसे हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में बात करने की कोशिश करने वाले हैं। तो फिर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको भी इस ऐसे बैंक के नॉलेजेस आपको मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं कितने पीरियड्स के लिए ये लोन सैंक्शन किया जा सकता है। सो द पीरियड इज़ फॉर दी 4 years, मतलब 4 साल के लिए आपको मिल सकता है, लेकिन उसमें 4 साल में भी मोरेटोरियम पीरियड इंक्लूडेड है विच इज़ ऑफ 1 year, मतलब बाकी के 36 इंस्टॉलमेंट्स आपको बाकी के जितना भी पेमेंट होगा तो आपको 36 इंस्टॉलमेंट्स में आपको रीपे कर देना होगा। अभी इस बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट के इंटरेस्ट रेट क्या होगा। इंटरेस्ट रेट इज़ नथिंग बट RLLR का +1% एंड मैक्सिमम इट वुड बी 9.25%। अब ये RLLR का मतलब क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट द रेपो रेट, दैट इज़ नथिंग बट द रेपो लेंडिंग रेट, दैट इज़ नथिंग बट द रेपो लेंडिंग रेट। ओके, अभी रेपो लेंडिंग रेट का जो भी रेपो रेट चल रहा होगा मार्केट में, उसका +1% दैट वुड बी योर इंटरेस्ट रेट, एंड इंटरेस्ट रेट वुड बी चार्जेबल ड्यूरिंग दी 1 पीरियड दैट इज़ ऑफ द मोरेटोरियम। मोरेटोरियम में आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करना है, लेकिन आपका इंटरेस्ट ज़रूर चार्ज किया जा सकता है। तो आपको जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपको चार्ज किया जाएगा, और साथ ही साथ में आपको 36 इंस्टॉलमेंट्स में आपको उसके रीपे भी कर देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोन डिसबर्समेंट होगा कैसे। ये अगर आप यूजुअली कोई भी लोन लेने जाते हो तो ब्रांच मैनेजर होते हैं वहाँ पे, और यूजुअली अपने हेडक्वार्टर से थोड़ा अप्रूवल ले लेते हैं, लेकिन इस स्पेशल स्कीम के लिए डिसबर्समेंट ऑफ द लोन शैल बी मेड ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द गारंटी कवरेज फ्रॉम द NCGTC। अभी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। बहुत बड़ा नाम है, मेरे को 2-3 बार रीड करना पड़ा तब जाके मेरे को याद रहा, तो फिर भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, आप एक बार सर्च कर लेना तो आपको भी याद हो जाएगा 1-2 बार में। तो ये भी एक गवर्नमेंट की तरह एक कमेटी बिठाई गई है, ताकि आपको वहाँ से अप्रूवल लेना कंपलसरी है। विदाउट दैट अप्रूवल आपको कोई भी डिसबर्समेंट होने वाला नहीं है। ठीक है, और इसकी डिसबर्समेंट होगी या फिर आपके वन शॉट में हो सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। तो होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आओगी। अब ये सिक्योरिटी गारंटी कवरेज क्या है, ये थोड़ी बहुत डिटेल्स इस आगे वाले पॉइंट्स में दी गई है। अगर आपको इसे पढ़ना हो तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, ये आपको चीज़ मिल जाएगी। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे PNB कोविड लोन्स, या फिर आप सर्च करोगे लोन स्कीम्स
प्रोवाइडेड इन द ईयर 2020, तो आपको ये इस पूरा बाइफर्केशन है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ थोड़ा भी पसंद आई हो, थोड़ा भी एफर्ट, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा बहुत अप डाउन्स हुए होंगे, अगर आपको ये चीज़ थोड़ी भी पसंद आई हो तो ज़रूर 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 प्लीज़ लाइक कर देना और आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स ज़रूर हमको प्रोवाइड करना, ताकि इसके आगे वाले जो भी चीज़ें होगी तो उसे मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकूँ और आपको एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकूँ और अच्छी खासी नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ जो मेरे पास है। तो ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। सो